स्वागत है आप सभी का एजुकेशन टॉप 10 के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम मैथ पेडागोजिकल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपको हमारे साथ कंप्लीट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपकी शो हो रहा होगा, ये देखिए मेरे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, एक सेकेंड दोस्तों, कलर चेंज करते हैं फिर आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये देखिए पहला क्वेश्चन जो दिख रहा होगा आपको, ये आर्यभट्ट वाला ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? क्या वो अभिरुचि है? पहला ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों? पहला ऑप्शन देखिए, क्या वो अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, अवबोध है, व्यक्तित्व है? तो ऑप्शन पहले पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है दोस्तों? पहले ऑप्शन पे पहले क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अभिरुचि पे आपको करेक्ट कर देना है। अब चलते हैं ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ताश के पत्तों में छिपे अंकों का खेल। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ ये चलिए, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को वह किससे संबंधित है? को अपनी छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्ति कर रहा है, तो वह किससे संबंधित है? तो आपको क्या बताना है? ताश के पत्ते में छिपे अंकों वाले में आपको कौशल या व्यक्तित्व या अवबोध, तो आपको व्यक्तित्व के बारे में तीसरा ऑप्शन पे करेक्ट कर देना है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन पे करेक्ट कर देना है। एक सेकेंड दोस्तों, ये देखिए तीसरे ऑप्शन पे आपको करेक्ट कर देना है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिखा है? सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? जब बालक सम विषम संख्याओं को सारणीबद्ध करता है तो वह किस विषय की पूर्ति कर रहा है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है ज्ञानोपयोग। क्या वो ज्ञानोपयोग का, या फिर वो कौशल का, या फिर अवबोध का, या व्यक्तित्व का? तो आपको कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें? सेकेंड इज राइट आंसर, कौशल। ताश के पत्तों में सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध, कौशल, इसमें बी इज राइट आंसर। आपको बी पे करेक्ट कर देना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। आपको ये यहाँ पे मैंने रेड कलर का मार्क किया है। यहाँ पे आपको गणित विषय के लिए पुरातन सूत्र के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? पुरातन सूत्र के रूप में क्या वो सामवेद होगा, अथर्ववेद होगा, ऋग्वेद होगा, या आयुर्वेद होगा? तो आपको तीसरे नंबर पे ऋग्वेद पे करेक्ट कर देना है। ऋग्वेद इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपने ये चौथा क्वेश्चन देखा। चौथा क्वेश्चन अब अच्छे से एक बारी देखिए, मैंने कौन सा करेक्ट किया है इसमें? तीसरा करेक्ट कर दिया। चौथे में तीसरा करेक्ट कर दिया, दूसरे में कौन सा? दूसरा करेक्ट कर दिया, और इसमें व्यक्तित्व करेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद आगे चलेंगे पांचवें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए, और साथ में एक पेन और नोट बना लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, हर क्वेश्चन आपका क्लियर होता चले। तो चलिए दोस्तों पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं? रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है। रेखा गणित हेतु, एक सेकंड दोस्तों मैं जूम कर देती हूँ क्वेश्चन को ताकि आपको पूरा दिखे। रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है, तो कौन सी है? क्या वो आगमन विधि है, निगमन विधि है, दूसरे ऑप्शन पे खोज दिया है, व्याख्यान विधि है, या आगमन विधि है? तो आपको ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपको 4 पे करेक्ट कर देना है। ऑप्शन नंबर आगमन विधि होगी। फिर इसके बाद हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आपको छठवां क्वेश्चन पूरी तरह दिख जाए। छठवें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 10 गीतिका नामक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? 10 गीतिका नामक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? क्या ब्रह्मगुप्त ने की थी, वराहमिहिर ने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, या रामानुजन ने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? आपको ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट कर देना है। तीसरे पे कर देना, आर्यभट्ट ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? आपको पढ़ना है मेरे साथ।
पढ़ना है। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। एक सेकेंड दोस्तों, जूम करती हूँ, क्या लिखा हुआ है। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए। क्या वो आगमन विधि है, विश्लेषण है, निगमन है या व्याख्यान विधि है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज राइट, विश्लेषण विधि पे करेक्ट कर देना है। उसके बाद ये आपको स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, 7वां इसका ऑप्शन दिख रहा होगा, बी पे करेक्ट कर देना है, बी इज राइट आंसर। अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। 8वें क्वेश्चन में आपको देखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित होता है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या निहित होता है। तो पहले आपको मेरे साथ ये क्वेश्चन को पूरा रीड करना है। आपको पूरा 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित क्या होता है। क्या प्राप्त उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कौन सा 8वें का एक में करेक्ट कर देना है, प्राप्त उद्देश्य को करेक्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन की ओर। आपके आज के क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो गणित शिक्षा शास्त्र में पूछे जाते हैं। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही आगे आने वाले वीडियो में आपको और अच्छे मैथ के कुछ पैडागॉजिकल क्वेश्चन मिलेंगे। बने रहें मेरे चैनल के साथ, जुड़े रहें आप लोग। तो चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वें क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा शिक्षण के समान उद्देश्य होते हैं। जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया वहाँ पे आपको दिख रहा होगा शिक्षण के समान उद्देश्य होते हैं। कैसे होते हैं, क्या पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे दूरगामी होते हैं, क्या दूरगामी नहीं होते हैं, कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा करेक्ट कर देना है आपको, इनमें से दूसरे नंबर पे करेक्ट कर देना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आपको बी पे करेक्ट कर देना है। इसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन क्या दिया स्क्रीन पे आपको पूरा दिखा देती हूँ। 10वां क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए, मैं जूम करके पूरा क्वेश्चन दिखा रही हूँ। अब चलिए 10वें क्वेश्चन में क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा शास्त्र का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षा शास्त्र है उसका क्या महत्व होता है। क्या वो सांस्कृतिक होता है। कई दफ़ा आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहे होंगे, कभी मानसिक आता है, कभी व्यवहारिक आता है। तो दो ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन करेक्ट कर देना है, पर आपको लेवल देखना है कि वो प्राइमरी लेवल है या उसके आगे का लेवल है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, मानसिक, तीसरे ऑप्शन में व्यवहारिक, चौथे ऑप्शन में आध्यात्मिक दिया। तो आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट कर देना है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व क्या है, व्यवहारिक है। क्या है, व्यवहारिक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसका है। गणित शिक्षण का जो वास्तविक उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि शक्ति प्रदान करना होता है। ये किसने कहा है, क्या ड्यूल ने कहा है, बेकन ने कहा है, रमन ने कहा है या डटन ने कहा। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 पे करेक्ट कर देना है। ये कथन किसका है, डटन का कथन है। ये किसका कथन है दोस्तों, डटन का कथन है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज आपके लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मैंने रखे हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।